है तब तक तो बताएंगे हाँ भाई आवाज आ रही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और भाई कैसा गया आज आप लोगों का छुट्टी वाला दिन, संडे? बढ़िया गया होगा, अच्छा अच्छा करा, कोई चीट वीट नहीं करी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये थोड़ा सा लंबा वीकेंड है, आज सैटरडे है, कल 26 जनवरी है, तो किसी किसी का प्लान होगा बाहर घूमने जाने का, कुछ कुछ करने का, लेकिन भाई साहब चीट नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम डेली आते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि आप अपने गोल पर जिद्दी बने रहें और अपने गोल को अचीव करें। ठीक है, आज जो मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे से बात करने के लिए, वो हैंड रेस करके प्लीज फ्रंट स्क्रीन पर आ जाए। विजया जी, भूली देवी, सबा खान, सविता देवी, जयेश, लतिका, अगर आपको भी इनमें से कोई नजर आ रहा है तो आप प्लीज अनम्यूट कर दें। फिर मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वैसे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन पहले अगर इनमें से कोई दिख रहा है, विजया जी, भूली देवी, सबा, सविता और जयेश, तो अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड फ्रंट स्क्रीन पर रेस कर कर आ जाए ताकि हम आपको देख सकें। ठीक है, इतने में इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, इतने लतिका मैं ढूंढ रही है स्टूडेंट को। यार देखो, आप लोगों का ना गोल, गोल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट लॉस में गोल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं पर भी गोल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी साइंस के साथ। आपका बार बार फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये हो रहा है कि आपका गोल प्लानिंग अलाइन नहीं है और वो साइंस के साथ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं तीसरी मंजिल से कूदूंगी, तो आज मैं उड़ जाऊंगी क्योंकि मैं 10 बार गिर चुकी हूँ, तो मेरा दोबारा गोल है तो मैं उड़ूंगी, तो दिस इज अगेंस्ट साइंस ना। तो गोल प्लानिंग साइंस के साथ अगर आपने असाइन कर लिया तो आप टारगेट वेट पर पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर एक डिग्री भी, जरा सा भी, छोटा सा पॉइंट भी अगर आपने असाइन नहीं करा, तो आपकी मंजिल कहीं और ही होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पायलट एरोप्लेन चला रहा है, अगर वो एक डिग्री भी गलत डायरेक्शन में चला जाए, राइट, तो उसको कहीं पहुंचना होगा, उसकी जगह कहीं पहुंच जाएगा वो, फिर उसको दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं ना, वो 100% अपने गोल को अलाइन करते हैं, उसमें 1% का भी मार्जिन नहीं होता। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1%, अब आपको पायलट की बात से समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर पायलट 1% भी उधर कर देगा तो पता नहीं दिल्ली की जगह वो कहाँ पहुंच जाएगा, राइट, अलग जगह पहुंच जाएगा ना वो, उसकी लैंडिंग डेस्टिनेशन कोई और ही होने वाली है। तो ऐसे ही अगर आपका 1% भी आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है, तो पता नहीं फिर आप कहाँ पहुंचने वाले। ठीक है, चलो मैं इसको ना एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझें। जब आप होटल में जाते हैं, ठीक है, हम होटल में गए, ओके, होटल का मेन्यू हमारे सामने आ गया है ना? हमने उसमें से ऑर्डर करा कि भैया आज पनीर टिक्का दे दे, आज छोटे वेजिटेबल। ठीक है, तो हमारे प्लेट पर क्या आएगा, हमारे टेबल पर क्या आएगा? पनीर टिक्का आएगा, छोटे वेजिटेबल आएंगी, है ना, वो दाल मखनी सर्व कर देगा। आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, बहुत ही जनरल बात है कि भाई जो हमने ऑर्डर करा वही हमारे टेबल पर आने वाला है ना, है ना। अब हमारे टेबल पर हमें पसंद आए ना पसंद आए, अच्छा लगे ना अच्छा लगे, वो सारी बात की बातें हैं, लेकिन दाल मखनी तो हमारे टेबल पे सर्व नहीं हो जाएगी ना, पालक पनीर तो हमारे टेबल पे सर्व नहीं हो जाएगा ना, राइट। इतना समझ में आया? दिव्या, इतना समझ में आ रहा है? इतना डिफिकल्ट फेस क्यों बना रहे हो? इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे ही है, जो आपने गोल प्लान करा वो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, जो प्लानिंग करी वो मिल जाएगी। लेकिन अगर प्लानिंग में ही गलती है, यूनिवर्स से कुछ गलत ही मांग रहे हो, तो वो गलत ही मिलने वाला है। अगर बस ये बोल रहे हो मेरा वेट लॉस हो जाए, कब हो जाए, कितना हो जाए, कुछ पता ही नहीं है, तो गोल कैसे अचीव कर पाओगे? जब टिकट कटवाते हो अपने घर से कहीं और जाने की, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई में रहते हैं, आप दिल्ली जाने की टिकट कटवाते हैं, तो क्या यूं ही कटवा लेते हैं, जाकर बोलते हैं भैया जो भी टिकट है दे दे, ऐसे करते हो? कोई ऐसे करता है? उसकी तो एग्जैक्ट डिटेल हमें पता होती है
कि इतने बजे की फ्लाइट है तो इतने बजे तक जाना है, 15 किलो लगेज ले जा सकते हैं, 20 किलो लगेज ले जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस टाइम जाना पड़ेगा, उस टाइम जाना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट के सामान में ये नहीं रख सकते, फ्लाइट के जो आपको लगेज देना होता है उसमें ये नहीं रख सकते, इतना भारी होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए, सब कुछ पता होता है ना। जाकर तो नहीं बोलते ना टिकट काउंटर पर, अरे जो भी फ्लाइट जा रही है ना उस पर टिकट दे दे, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते ना। सब कुछ डिजाइन होता है, सब कुछ पता होता है। तो पता होता है ना कि दिल्ली की टिकट कटवाई है, अगर आप मुंबई से चल रहे हो तो दिल्ली ही पहुंचने वाले हो। मुंबई से फ्लाइट में बैठोगे तो चेन्नई में पहुंच जाओगे क्या, अगर दिल्ली की टिकट कटवाई है तो? नहीं पहुंचोगे ना, क्योंकि तब आपको डेफिनेटली ईच एंड एवरी स्टेप पता है, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में ऑलरेडी है। वही 15 किलो जनरली इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में लगेज अलाउ होता है, क्या हमारा 16 भी होता है वो? आप बता दो भाई, मेरा तो कभी नहीं होता। मेरा तो जितना अलाउड होता है उतना एग्जैक्ट होता है। आप भी घर से चेक कर कर ले जाते होगे कि हाँ भाई इतना अलाउड है, इतना ही है ना, हम तो नहीं दे रहे एक्स्ट्रा पैसे। तो वहां पर सब कुछ पता है। तो ये अपनी लाइफ का गोल है, ये वेट लॉस आपका प्रेजेंट गोल है और इसके बारे में पता ही नहीं। तो अचीव कैसे करोगे? कितने दिनों में कितना वेट कम होना चाहिए, कब तक आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे, कैसे आपको मेंटेनेंस करनी है, अगर ये सारी प्लानिंग नहीं है, ठीक है, तो आज तक जो करते हुए आए हो ना, जिसकी वजह से फेल होते हुए आए हो, वो ही पैटर्न रिपीट 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 एंड रिपीट, देयर विल बी नो चेंज इन दैट पैटर्न। तो अगर उस पैटर्न को, उस फेलियर को आपको रिपीट नहीं करना, तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अपने हर कदम की पूरी माइक्रोस्कोप करीबी आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तब तो आप उस गोल को अचीव कर लोगे। भाई साहब स्ट्रैटेजी ही नहीं है तो ना ही गोल है, फिर तो भाई ये समझ लेना टिकट काउंटर में खड़े हो गए, जहां की भी टिकट देगा वहीं चले जाना। कपड़े पैक कर लिए कश्मीर के, पहुंच गए आप चेन्नई, क्या करोगे फिर? फिर तो वहां जाके फिर रोएंगे, बोलेंगे हमने तो ये नहीं सोचा था मैम। तो बहुत रो लिए, बहुत रो लिए, बहुत रो लिए। अब बस, अब टाइम आ चुका है कि आप अपना गोल प्लान बनाए अगेन विद द साइंस। अब अगर आप में से कोई ये सोच ले कि मैं 1 महीने में मेरा 40 किलो वेट कम हो जाएगा, तो अगर आपको 200 किलो वेट है तो हो जाए। बट अगर अब आपका वेट ही 70 किलो है और आप सोच रहे हो कि रिचा मैम मेरा 30 किलो वेट कम करा दो, तो मैं बोलूंगी भाई साहब और कहीं से कर लो। तो गोल प्लानिंग अलाइन विद द साइंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको कर लिया तो भाई वेट लॉस गोल पूरा हो जाए। तो सबसे पहले बड़े बड़े लोग ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, बड़े बड़े लोग गोल प्लानिंग में बड़ा टाइम लगाते हैं, बड़े दिन लगाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो गोल प्लानिंग एक रोड मैप बना रहे हैं मंजिल तक पहुंचने का। तो उसको बारीकी से बनाया जाता है कि उसमें कोई गलती ना रहे। मैंने अपने 5 करोड़ रोल नंबर्स का पूरा प्लान बना रखा है, फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। और मुझे इतना एग्जैक्ट पता है, अभी मैं 43 ईयर्स की हूँ, मैं जब 50 साल की होंगी तो उस बर्थडे पर मैं 5 करोड़ रोल नंबर दे रही हूँ, पूरा डेफिनेट है। ठीक है, मैं आपको अपना बता दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि भाई 1 साल में कितने होंगे, 1 साल में कितने होंगे रोल नंबर, वो मुझे पता है। उसको ब्रेकअप कर कर 1 महीने में कितने होंगे, उसको ब्रेकअप कर कर 15 दिन में कितने होंगे, ये मुझे पता है। हर 15 दिन के बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि भाई मेरा गोल ये था, मेरा मैच हो रहा है कि नहीं रोल नंबर, और आज तक मेरे रोल नंबर उससे ऊपर ही चले, नीचे नहीं चल रहे। तो मुझे पता है ना मैं जीत जाऊंगी। सेम, भाई इंडिया की टीम को जीतने के लिए इतने रन बनाने हैं,
उसको डिवाइड कर लिया 1 ओवर से कि 1 ओवर में इतने 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 बनेंगे, तो भाई साहब आराम से हम जीत जाएंगे। सिंपल। या तो ये हो कि हम पहले के सारे ओवर बेकार कर दें और लास्ट के ओवर में सोचें कि अब तो हमारे 50 रन बन जाएंगे, हम तो छक्के पे छक्के छक्के पे छक्के मारकर फ्री बॉल मारकर भी हम जीत जाएंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, दैट इज अगेंस्ट साइंस। 1 ओवर में 50 रन कैसे बना सकते हैं? मैक्सिमम बाय 36 बना लोगे, एक दो फ्री बॉल बना लोगे तो चलो 40 बना लोगे, और कैसे बना लोगे? दैट इज अगेंस्ट साइंस, अगेंस्ट लॉजिक। तो आपको सबसे पहले वेट लॉस का लॉजिक जानना है, साइंस समझनी है, गोल बनाना है पूरी बारीकियत से। जैसे मैंने भी एक दो स्टूडेंट्स का क्लास में बनाकर दिखाया है, शायद आपको पता भी होगा अगर आप उस क्लास में आए हैं तो। नहीं तो आप टीचर से, पर्सनल टीचर से या फिर जूम पे भी टीचर से बनवा सकते हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताया ना, 1 डिग्री भी करोगे तो कहीं भी पहुंच जाओगे। ठीक से मांगा ही नहीं तो यूनिवर्स कुछ और ही देने वाला है। तो इसीलिए आपके माइंड के साथ गोल अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी सक्सेसफुल हुआ है उनके साथ ऐसा हुआ है। आज मेरे साथ पॉडकास्ट करने रीना जी आई थी। उन्होंने 1 साल से अपना वेट मेंटेन कर कर रखा हुआ है, ठीक है, एंड शी वाज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। 36 ईयर्स की वो है, उनका पॉडकास्ट रिलीज होगा, रील्स पहले आ जाती है, आप लोग देखना। कोई बोल नहीं सकता, उनका 14 साल का बेटा है, उनसे भी बड़ा, हाइट वाइट में। और उनकी 12 साल की बेटी, और आज उन्होंने अपनी 12 साल की बेटी की ड्रेस पहनी पॉडकास्ट में। और इतनी 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 ज्यादा सुंदर लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे को कोई वर्ड्स ही नहीं होती। और आज उनके पॉडकास्ट में मैं बहुत ज्यादा रोई। इट वॉज सच अ टचिंग पॉडकास्ट। उन्होंने मुझे बोला कि मैम, जब मेरा वेट 85 केजीज हो गया था तब मैंने बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट करे। मैं घर से 10 रुपए लेकर रेलवे स्टेशन पर चली गई, मेरे घर के बहुत पास था, कि बस अब तो मरना है। मतलब उन्होंने ऐसी 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 बातें बताई ना, ओ हो, आज मैं बहुत ही रोई। मतलब वेरी टचिंग। कि भाई मोटापे के कारण उनको इतने, वो तो छोटे से जगह से है, मोटापे के कारण उनको इतने ताने मिले, इतने टोंट मिले, ये कपड़े पहन रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये खा रही हो, वो खा रही हो, पूरी उनकी लाइफ बर्बाद हो। और आज 60 केजीज पर वो आई थी मेरे पास, और मैं बता नहीं सकते वो कितनी बड़े लगे। मैं पूरी टीम को ले जा लेके पूछी थी, इनकी एज बताओ, इनकी एज बताओ, इनकी एज बताओ, क्योंकि वो लग ही नहीं रही थी, वो लग रही थी कि जस्ट शी इज 21 ईयर्स ओल्ड। और मैंने उनकी पहले वाली फोटो देखी, जैसे हम मंगाते हैं ना स्टूडेंट्स की, तो उनकी पहले वाली फोटो देखी, उन्होंने बोला कि मैं पहले वाली इतनी बदसूरत थी, एंड रियली शी वाज। हाइपोथायराइड था उनको बहुत ज्यादा पिछले 10 सालों से। उनकी गर्दन इतनी मोटी हो गई थी हाइपोथायराइड की वजह से। शी वॉज नॉट लुकिंग नॉर्मल व्हेन शी वॉज फैट, जब वो मोटी थी। और आज तो भाई वो किसी सेलिब्रिटी और हीरोइन से कम नहीं लगी। तो इतनी जबरदस्त 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, कि डेली डेली देख के मजा आ जाता है। आप मेरे ब्लॉग्स में भी देख रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ ये स्टूडेंट, वो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट, है ना। मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? जरा थम्स अप कर कर बताएं, थम्स अप कर कर अच्छे लग रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। थोड़ा लाइक वाइक करा करो, कमेंट कमेंट करा करो। पहले मेरे सर पर कैमरा घूमता था, अब तो मेरे सर पे 24 घंटे कैमरा घूमते हैं। बस मेरे को बाथरूम में जाने की परमिशन है, नहीं तो मेरा मेकअप भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। मैंने बोला भाई कहीं तो पर्सनल जगह दे दो। तो कोई पर्सनल जगह नहीं है, तो हम लोगों को दिखा रहे हैं भाई, सब कुछ दिखा रहे हैं। बस मैं बाथरूम में वो कैमरा लेकर नहीं जा सकते, नहीं तो उनका बस चले तो आज मुझे आज मैम ने इतनी बार पट्टी करी। ये तो वो हर जगह मेरे पीछे कैमरे, यहाँ पर भी खड़े हैं, तो छोड़ते ही नहीं है। तो वही एफर्ट लगता है सच में बड़ा। तो चलो कुछ लाइक वाइक करें, कुछ कुछ तो करें ना, इतना कुछ तो करें ना कम से कम, यार अपना काम तो करो आप। हाँ हंस लो, मैं तो आपको सारी बातें बता दूंगी। और मैंने आप लोगों को विशाली जी के बारे में बताया था, देखा उनको आपने? जो मैंने बताया था देखा, मतलब समझ में आया? माय गॉड, उनकी हालत यार इतनी ज्यादा बुरी है। डेली ना मैं उनको 5 मिनट वॉक कराती हूँ, क्योंकि उनके लिए वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उनकी बोन्स बहुत ही ज्यादा वीक है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो बस मैं उनको 5 मिनट पकड़कर डेली वॉक कराती हूँ, वो मेरी ही ड्यूटी है, क्योंकि मैं उनको किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज शी इज नॉट यंग। पहले जब मेरे पास दिलशाद आई थी, जब मेरे पास पूर्वा आई थी, कुणाल आया था, ये सब ना यंग है, ये 30 ईयर्स से कम के थे। तो उन्होंने इतना मोटापा झेल भी लिया, इनकी बॉडी में भी इतनी एफर्ट थी, इनकी बोन्स में भी इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इतना वेट झेल पा रही थी। बट शी इज 47 kgs। ओ आई एम सॉरी, 47 ईयर्स। 157 kgs की है, लेकिन साथ में 47 ईयर्स की है। मैं आप लोगों को डेफिनेटली मिलवाती, लेकिन वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे। और आज मुझे बोली थी कि मैम वॉक करते टाइम पूरा पेट अटकता है थाइस पर, कि चला भी नहीं जाता। आप लोगों ने देखा उनका पेट कितना लटक गया है, कितनी बुरी हालत है। और उन्होंने मुझे पॉडकास्ट में बताया कि अपने हस्बैंड से लड़कर आई हैं। उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि वो वेट लॉस करे। सोचो। और वो जरा सा कहीं गिरती है, उनको 2 बार फ्रैक्चर हो चुका है पिछले साल। 2 बार फ्रैक्चर। समझ रहे हो, इस बॉडी के साथ फ्रैक्चर और बेड रिडन। सब कुछ पॉटी, सब कुछ यूरिन, सब कुछ बेड पर। कौन देता है ध्यान। और भैया हम चलते फिरते तब कोई ध्यान नहीं देता। कोई बेड पर बैठ जाए 6 6 महीने के लिए, कोई दे सकता है ध्यान। कोई 6 घंटे ध्यान नहीं देता। मैंने उनको अब बोला है कि यार 1 महीने में आपको कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने में मैं आपको 25 30 किलो भी वजन कम करा दूंगी, फिर भी कुछ नहीं पता चलेगा। देखो काश उनको समझ में आ जाए। मैं तो उनके हस्बैंड को इनवाइट करा है कि भाई अपने हस्बैंड को बुला दो, मैं आपके हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। ये जूम मीटिंग करा दो, मैं आपके हस्बैंड को समझा देती हूँ, शायद उनको कुछ समझ में आए। और अभी ये बात उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बोली है, अगर मेरी कोई टीम रिकॉर्डिंग करे तो ये इसलिए नहीं डालनी आपको। अभी उन्होंने अपने हस्बैंड को झूठ बोला है। उनके हस्बैंड ने बोला कि अच्छा वहां पे तो को रिचा मैम वर्कआउट करा रही है ना, तेरी डेली एक्सरसाइज हो रही है ना, तेरी सुबह शाम ये हो रहा है ना, तेरे को बॉइल्ड खाना खिला रहे हैं ना, तेरे को गर्म टक दे रहे हैं ना। बोल रही हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनको हस्बैंड को लगता है कि ऐसे वेट लॉस होता है। मतलब इतना ज्यादा मुश्किल बना लिया है उन्होंने अपनी लाइफ। 12 साल का उनका बेटा है। मुझे बोली थी मैम मेरा बेटा याद कर रहा है। मैंने बोला गजे के क्या करोगे, पॉटी तो साफ करवाओगे उनसे। आपका बेटा क्या करता है। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बार। मतलब कितनी बुरी हालत हो सकती है मोटापे की वजह से, ऐसा मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखा, इंटरनेशनल लोगों को देखा था कि हाँ ऐसे होते हैं। मेरे सामने मैंने पहली बार देखा है। और उनको देखकर मैंने आपको बताया भी था शायद क्लास में कि मुझे सुबह सुबह मैंने उनको देखा, मुझे उनको देखकर रोना आ गया। मतलब इतनी खराब हालत। मैंने उनसे पूछा आप पैड कहाँ लगाते हो। कहती मैं पता नहीं आइडिया से लगा लेती हूँ। मतलब आप, अगर आप मिलोगे ना उनसे, मैं कभी उनसे लाइफ पे मिलवाऊंगी जब मैं खुद से आऊंगी, अगर आप आओगे तो। शी सच जेंटल काइंड एंड एजुकेटेड लेडी। पढ़ी लिखी है वो, इंग्लिश में बात करती हैं, और तब अपनी इतनी हालत खराब कर ली। और उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो मुझे बोली मैम मैं तो खाती ही नहीं थी। मैं बोले भूखे रह कर ये हालत हो गई आपकी। नहीं मेरा ना वो हुआ है, सी सेक्शन हुआ है। तो सबको हुआ है। उनके दिमाग में यही बैठा हुआ। और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करा, उन्होंने मुझे पॉडकास्ट में बताया कि वो एक दिन में कम से कम 12 चम्मच चीनी लेते हैं, उसके बाद तो सब कुछ है ही आगे। सोचो। हर मोटे इंसान को ऐसा लगता है कि हम तो बिना खाए मोटे हो गए, हमें तो हवा पानी भी लगता है। अरे भाई कुछ नहीं लगता। आज भी जिनके साथ पॉडकास्ट था रीना जी का, सेम आंसर, मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो घर का खाती हूँ। मैंने बोला अच्छा बाहर नहीं जाते। फिर करते 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 वो वाराणसी की थी, फिर वो आ गई उस पर
कि भाई वो डेली 4-5 कचौरी खाती है। एक दिन 4-5 कचौरी, एक दिन 4-5 समोसे। तो कहाँ हो गया भाई घर का खाना, कहाँ हो गया दाल चावल? कहीं नहीं आता दाल चावल। दाल चावल हम मेंटेनेंस में सिखाते हैं। दाल चावल से वेट नहीं बढ़ने वाला, कितने भी खा लो। वेट बढ़ता है ये जो बाहर के खाने खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, इससे वेट बढ़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको लगता हो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम। अब तो चलो हमने समझा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो यही लगता था ना कि बस मैं ही मोटी हूँ, मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं ही मोटी हूँ। तो जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, मुझे तो हाइपोथायराइड है, अरे पीसीओडी है, एज हो गई है, मेल है फीमेल है, बचपन से ही है। और कोई दूसरा दूर का रिश्तेदार पकड़ लेंगे, हाय वो तो बड़ी मजेदार बात होती है। मेरी चाची की ताई की ननद मोटी है इसलिए मैं मोटी हूँ। फिर और थोड़ा दूर का ढूंढ लेते, मतलब कोई मोटा पकड़ लिया और बस इसलिए मैं मोटी। तो ये सारी गलत बातें हैं। दम रखो सच्चाई सहन करनी। आप मोटे हैं क्योंकि आपने गलत खाना खाया है। आप पतले हो जाएंगे अगर आप सही खाना खाएंगे, कम नहीं, सही खाना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम खाना और सही खाना। हम आपको सही खाना खिला रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे इतना खाओ उतना खाओ उतना खाओ, बोल रहे भाई इतना से तो खाना ही नहीं है। जब खाना है तो पेट भर कर खाना है, तो कम नहीं खा रहे आप। अगर आप बकवास खा रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, हमने आपको बकवास खाने के लिए नहीं बोला। हमने तो बोला भाई दुनिया का सबसे टेस्टी लाजवाब भर भर कर टेस्टी खाना बनाकर खाओ। अब चॉइस आपकी है डियर, क्योंकि लाइफ आपकी। गोल से हटाने के लिए, रास्ते से इधर उधर करने के लिए बहुत लोग आएंगे। नंबर वन तो घर वाले ही आते हैं, नंबर वन। और किसी की तो शायद चले ना चले, उनकी तो सुननी पड़ती है ना, क्योंकि सुबह शाम वहीं पे रहते हो। तो नंबर वन तो घर वाले हैं। अरे तेरी रिचा मैम क्या कर रहे थे, वो भीख ला ला के पागल हो गई क्या तू? अभी तो तू ये कर ले, जब तू छोड़ेगी ना तब हम तेरे को देख लेंगे। ये तेरा नया नया ट्रेंड चल रहा है ना, चल लेगा 2-3 महीने, फिर किसी अलग डाइट पे, फिर किसी अलग डाइट पे। बोलते हैं ना आप सबको ये। अरे मुझे आपके बारे में ना आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक यही काम करती हूँ। जब बीमार पड़ जाएगी तो बुला लेंगे रिचा मैम को। जिस किसी का हेयर फॉल हो रहा होगा, बना देगी तेरे को अपनी तरह ही। वो ना इसीलिए ही ऐसी है। बोलते हैं ना आप लोगों को, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि सब कुछ सच में आपके हाथ में है। मैं कसम से सबको बदल दूंगी, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। कागज पर लिखवा कर ले लो, लेकिन जिस कागज पर मैं लिख कर दूंगी ना, उस कागज पर आपसे भी साइन कराऊंगी कि आप अपना 100% दे रहे हो ना मुझे। तो ये साइंस है। मुझे किसी को बोलने में डर नहीं लगता भाई साहब, क्योंकि ये साइंस, सिंपल बेसिक साइंस। जो फॉलो करेगा रिजल्ट गारंटेड, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो। अब मैंने आप लोगों को समझाया, जो समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर आज किसी को समझ में आ गया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी सच में। ठीक है, अब जिनकी लाइफ बदल गई है वो बड़े सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। सबा जी आई हुई हैं, जेश जी आए हुए हैं, काफी सारे आए हुए हैं। तो मैं इनको अनम्यूट करती हूँ और इनसे आप सुने कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, सबा जी आपसे बात करते पहले जेश जी से कर लो। हाँ जी जेश जी अनम्यूट करें भाई। हेलो मैम। हेलो जेश जी, बताएं अपने बारे में सबको। जी मैं नासिक से हूँ। मैंने अभी 2 महीने पहले ये डाइट शुरू किया था। तब मेरा वेट 139 केजीज था। आज आज का वेट मेरा 114 आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कितना वेट कम हुआ आपका?
26 kg ऑलमोस्ट। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो 26 केजी सिर्फ 2 महीने में आपने कम कर लिया? जी। तो 1 महीने में कितना हुआ? फर्स्ट मंथ में 12 kg तक तो कुछ तो हुआ था। अच्छा, और सेकंड मंथ में? अभी ये 14 तक तो हुआ है ये। ठीक है, तो असली भूख समझ में आई आपको? जी जी जी। ठीक है। और आप पहले क्या करते थे भाई कि आपका वेट 139 केजी हो गया था? पहले यही जंक फूड खाना था, बाहर का खाना है, होटल में खाना, या फिर जो भी घर में है पैकेट का फूड मिलेगा, या फिर ऑर्डर कर देना। तो इसी से ही ज़्यादा बढ़ गया था मेरा। ओके। तो ये बताएं कि 2 महीने में आपने 26 केजीज वेट कम करा, तो ये मुश्किल था या आसान था? बहुत ही इजी था मैडम। जो आपने अब तक जो अब तक मैंने ट्राई किया था उसके आगे तो ये बहुत ही इजी था मतलब। क्या क्या आपने ट्राई करा? मैंने हर्बल लाइफ का किया था, उससे पहले डाइट लेके जिम जाता था। हम्म। ये मतलब कभी एक टाइम का खाना ये भी ट्राई किया था, पर ना तो उस वक्त कोई प्रॉपर गाइडेंस था, ना कुछ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये तो तब पता ही नहीं था। हम्म। तो आपने वेट लॉस के लिए कितने का हर्बल लाइफ लिया? 10-15 हज़ार का था, उससे ज्यादा ही लिया होगा शायद। तो नहीं खाओगे? ठीक है। और जयेश जी, आपको इंडियन वेट और डाइट के बारे में कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम से ही पता चला। अच्छा, इंस्टाग्राम पर आपने हमें देखा, तो यकीन हो गया कि हम आपको घी खिला खिला कर पतला करा देंगे? मैंने 1 साल तक वेट किया था कि मैं आज करूंगा कल करूंगा, स्क्रॉल करता रहता था, देखता था इसका ट्रांसफॉर्म हुआ है उसका। पर फिर जब मेरा मन से ये हुआ कि नहीं अभी तो करना ही है, इतने लोगों का हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड जब किया तो फिर उस दिन कर ही दिया था कि आज अभी से करना ही है, स्टार्ट तो करना ही है। अच्छा, तो 1 साल आपको लगा डिसीजन बनाने में, मतलब 1 साल आप डरते रहे या फिर क्या हुआ आपके साथ? नहीं करूंगा, आज करूंगा, अगले महीने ये तो इसके बाद करूंगा, ये करूंगा ऐसे। हम्म। और अगर 1 साल पहले ही आप ज्वाइन कर लेते तो क्या होता? अब तक तो पूरा टारगेट अभी अचीव हो चुका होता। हम्म। तो गलती किसकी? गलती है ही उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन अब आपको समझ में आ गया। जी। अच्छा, ये बताएं भाई, 2 महीने में 26 किलो वेट कम करना आसान बात नहीं है, काफी बढ़िया करा आपने। उसके लिए आपने क्या खाया? मैंने पनीर खाया, चिकन खाया, मटन, अंडा, दूध खाया, दही खाए, जो जो जिसमें दिया था डाइट के साथ वो सभी खाया फिर मैंने। अच्छा, और कोई एक डिफिकल्टी जो आपको आई 26 किलो वेट कम करने में 2 महीने में? कभी कभी वो होता था कि ये रिपीट हो रहा है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आ जाते कि आज नॉनवेज नहीं खा सकता, तो उस दिन वही लगता था। बाकी के टाइम मतलब जो मोटिवेशन था वो हाई ही रहा ऑलमोस्ट, क्योंकि रोज सुबह जब वेट स्केल पे आप देखते हो कि डाउन हुआ है, आज डाउन हुआ है, तो वो मोटिवेशन और बूस्ट कर देता था कि नहीं अभी तो छोड़ना ही नहीं है। ओके। और आपकी पर्सनल टीचर कौन है? शीतल मैडम। अच्छा, तो शीतल मैम ने कितनी मदद करी आपकी जर्नी में? बहुत हेल्प की मैडम उन्होंने। एवरीडे उनसे मेरी बात होती थी, वो हर रोज फोन करती थी। जो मेरा मील का जो फोटो होता था तो उसके ऊपर मेरे को कमेंट आते थे कि इसमें ये कम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कि आज कुछ चीट किया है कि बड़ा कैसे है आज के दिन। तो वो सब पूछती थी रोज के रोज मुझे। आपने 2 महीने में चीट करा? एक बार किया था मैंने। हाँ, क्या करा, क्या हुआ फिर चीट करके? नुकसान हो गया, फिर मेरा 1.5 kg बढ़ गया, वो वापस कम करने में मुझे वापस 2 दिन गए। वो टाइम मुझे लगा उसमें ज्यादा। सोचो, आपने सिर्फ 2 महीने में 26 किलो वेट कम कर लिया एक चीट के साथ, अगर चीट ना करते तो आपका 30 किलो वजन कम हो जाता। और 1 किलो हो जाता। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन बोले जा रहा है आपके साइड से, आपकी वाइफ कौन है? जी जी। आप उनसे भी बात करें। ये हेलो मैम। हेलो, कैसे हो? अच्छी हूँ। तो भाई, सारी वेट लॉस रेसिपीज बनाने का तो जिम्मा आपने ही उठाया होगा।
जी जी। मैं नॉनवेज खुद नहीं खाती, लेकिन मैंने इनके लिए बनाया। ओके, तो अब आपको यकीन आ रहा है कि 2 महीने में आपके हस्बैंड का 26 यस। वेट कम हो गया? यस यस, डेफिनेटली, और बहुत चेंज दिख रहा है मुझे। क्या चेंज दिखा? उनका पेट, उनका फेस के फैट्स भी कम हो गए, और उनको जो पहले उनकी सांस फूलती थी स्टेयर्स चढ़ने में उतरने में, अभी वो काफी कम हो गया है। उनको नी का भी प्रॉब्लम था, तो वो भी कम हो गया है उनका। और स्लीप की प्रॉब्लम भी बेटर हुई है ना? जी जी। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही हेल्प करते रहे भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर आप भी आए मदर पॉडकास्ट करने गोवा में, ठीक है? जी यस जी। मैम, मुझे भी करना है मैम। मैं भी जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। अभी मुझे मोटिवेशन के लिए ये है मेरे साथ। हाँ, तो दोनों इकट्ठे करें, दोनों फिर इकट्ठे ही ट्रांसफॉर्म होंगे। जी मुझे मुझे भी करना है। मुझे 10 to 15 kg लॉस करना है। तो मतलब हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे भी कम करना है। हाँ, तो बढ़िया बात है भाई, अगर दोनों ही बढ़िया खाना खाएंगे तो वो बहुत आसानी से आप फर्टाइल हो जाएंगे और कंसीव भी बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसके अंदर तो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जय जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में कितना इंप्रूवमेंट आया? जी। मेरी स्लीप कभी कभी बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती थी नाइट में। एक हम्म। जो साउंड स्लीप जो बोलते हैं कि एक बार सो गया तो सुबह उठेंगे, तो वो बहुत बार डिस्टर्ब आती थी। तो अभी वो, या फिर मुझे जो नेक पेन होता था सुबह, तो वो मैं उठने के बाद जो होता है तो वो कम हो गया अभी। मतलब नहीं होता, वो स्लीप मेरी अभी डिस्टर्ब नहीं होती उसमें। और आप पहले कितना पानी पीते थे और अब कितना पानी पीते हैं? पहले मुश्किल से 1.5 लीटर 2 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो 4 लीटर कंसिस्टेंटली रहता है मेरा। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप कौन से कोर्स में, आपने बताया कि आपने फर्स्ट मंथ करा, सेकंड मंथ करा, अब? ये जो 4 मंथ का जो है पर्सनल टीचर के साथ वो वाला है। अच्छा, थर्ड मंथ में हो आप, शीतल में माई में जी वो कोशिश करें कि आप थर्ड मंथ में हो। तो जी जी। आपने 21 डेज फास्टिंग में एडमिशन क्यों नहीं लिया? किसमें? 21 डेज फास्टिंग आ रहा था ना अभी। नहीं, उसके बारे में नहीं पता था मुझे कुछ। अच्छा, डर लग रहा था यहाँ पे? नहीं नहीं। अभी। चलिए, जी कोई बात नहीं। तो अभी तुम्हारा 100 डेज कोर्स आ रहा है भाई, अभी आप भी, आपका वेट काफी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो लंबे समय चलना पड़ेगा आपको कम से यस। कम। यस मैम। जब तक टारगेट नहीं कंप्लीट होता तो वो तो करना ही है। हाँ, तो कम से कम 1 साल आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, वेट मेंटेनेंस भी सीखनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप यस बोलेंगे आजाद है। जी। ठीक है ना? यस ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, बड़ा बढ़िया खाएं, अपनी वाइफ को भी वेट कम करें, और बहुत जल्दी आप कंसीव कर लेंगे, और फिर आ जाना गोवा में पॉडकास्ट करने के लिए। जी, जरूर मैडम, वो तो करना है। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो भाई, आप लोग भी अगर चीट करने का कोई प्लान स्लैन बना रहे हो कल के लिए, क्योंकि छुट्टी है सबकी, मुझे बड़े नॉटी स्टूडेंट पता चल गए। अल्फिया जी काफी ऐसे नॉटी स्माइल कर रही हैं, मतलब शायद वो प्लानिंग बना रही थी। भावना जी भी काफी खुश हो गई चीट के बाद पे। और सोनिया भी काफी एक्साइटेड हो गई चीट पर। तो भाई, जो चीट का प्लान बनाना था वो ना बनाए। पूनम देखो, ऐसे ऐसे गर्दन हिला रही है ना, सबको ऐसे ऐसी गर्दन हिलानी, किसी को चीट वीट नहीं करना है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आई नहीं थी, समा। अरे इतनी देर से तो आए हुए थे समा, ऐसे 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 भी कर रहे थे, अब कहाँ गए? लतिका आपको दिख रही है? हाँ, दिख गई, दिख गई। हाँ जी। हाँ हेलो जी। मैम। हेलो जी, बताएं सब अपने बारे में। मैम, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी पहले मैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करती थी, तो मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दी थी। 110 से मैम 94 पे आ गई थी। फिर मैंने अपना फर्स्ट मंथ का लिया, सेकेंड मंथ लिया, फिर टास्क बेस लिया। 35 kg वेट लॉस किया मैम। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कितना वेट है आपका? अभी मेरा मैम 80 kg, अभी मैं मेंटेनेंस पे हूँ 5 मंथ से। 80 केजीज पर मेंटेनेंस कौन करता है सबा? मैम अभी करना है मुझे लूज, 20 kg और करना है। हाँ, तो करो, 80 केजीज पे वेट मेंटेन कोई नहीं करता। अभी मैम क्या, अभी तो मतलब अगर थोड़ा भी डाइट गड़बड़ होती मैम, तुरंत वेट बाउंस बैक हो जाता है। वो तो होगा ही, अभी आपको मेंटेनेंस भी सीखनी है, और अभी तो आपको यार कम से कम 25 किलो वेट कम करना है। नहीं मैम, 25 नहीं करना।
अच्छा ठीक है, बीच करो फिर। मैम फेस क्या मैम बहुत छोटा हो गया, पहले ना इतना पफी पफी था मैम, जब से डाइटली इंच लॉस तो इतना अच्छा हुआ मैम, पूरे कबर्ड के कपड़े चेंज करना पड़े। मैम मैंने हर्बल लाइफ लिया एक साल तक, उसको जैसे ही छोड़ा मैम तुरंत इतनी तेजी से वेट बाउंस बैक हुआ। कितने साल में आपने हर्बल लाइफ? मैम 1 ईयर लिया, उससे सबसे ज्यादा मैम मेरी पूरी बॉडी में ना पिगमेंटेशन हो गया था, बैक में पूरी स्किन में पिगमेंटेशन हो गया था। और कितने पैसे लगाए? मैम वो तो बहुत पैसे लग गए, 1 लाख 1.5 लाख लग गए। और उसके बाद फिर मुझे मैम गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, लिवर में इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि मैम आप मैं पीते होगे, पानी कितना पीते थे? मैम जब भी 4 लीटर पानी पीते थे। तब पीते थे आप 4 लीटर पानी? जी जी। अच्छा, तब भी आपको सारी प्रॉब्लम हुई? जी मैम मुझे ना बस अपना फैटी लिवर बस ठीक करना हैगा। हाँ, तो वो तो हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि आप फास्टिंग कर सकते हो अगर मैम आप। फास्टिंग नहीं होती बस मुझसे, मैंने सेकंड मंथ लिया था मैम, सेकंड मंथ में 100 आवर्स की फास्टिंग करी एक बार। थर्ड मंथ लिया मैम, थर्ड मंथ में जैसे फास्टिंग फीस्टिंग था तो मैम बहुत कम ही कर पाती थी मैं। ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर डेली अपनी भूख के हिसाब से खाना खा लो। और यहाँ जी पर भावना मैम आई हुई है, वो मुझे बोल रही है कि आप बहुत चीट करते हो बीच बीच में। जी मैम। क्यों? मैम गलती हो जाती, पर मैम अब तो मैं लग के मैम 20 kg वेट कम करना, अभी रमजान वाला कोर्स आएगा वो लूंगी मैम, हम्म। उसके पहले अभी जो आएगा वो ही लूंगी। गलती नहीं होती सबा, आपकी क्या एज है? मैम मैं 37। तो आपको क्या गलती हो जाती है? कौन आपको जबरदस्ती पकड़ कर खिला देता है? सबा को खाना पड़ेगा, मुंह मैम खोल। नहीं मैम कोई नहीं खिलाता। फिर गलती मतलब? मैम आउटिंग हो जाती कभी, जैसे बाहर जाना है तो फिर थोड़ा बहुत खा लो। मैम ऐसे मैंने जब मैम मैंने 3 महीने में कंटिन्यू 22 kg वेट कम किया था, फर्स्ट हाँ, मंथ सेकंड मंथ, और टास्क बेस लिया था उसके बाद। तो वो जब टास्क बेस लिया था मैम उसमें मेरा 5 kg गया था, पर इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ था। वो बात सारी सबा आपकी ठीक है। जी बट अब बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, जी खाना तो खाते हैं गलत गलत, अभी तो आप वेट लॉस जर्नी पर हो ना? जी। क्या जी? और अभी आप 80 किलो पर अभी हो। मैम अभी मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं, अभी तो मैं 5 महीने से मेंटेनेंस पे हूँ, 4 मंथ हाँ, किया तो मैंने 2 महीने। क्यों हो मेंटेनेंस पर? सॉरी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको पूरी ट्रॉफी लेकर जानी थी तो आधी अधूरी में क्यों खुश हो रहे हो? क्यों हो 80 केजीज पर 5 महीने में मेंटेनेंस पर? मैम मैंने तो 110 से स्टार्ट किया था, 80 पे आ गई। तो क्या हुआ सबा, बहुत लोगों की वेट लॉस जर्नी 80 से स्टार्ट भी नहीं होती, उनकी 70 से होती है, 60 से होती है। जी मतलब अभी ना मैं आपको दिलशाद वाली बात बोलूंगी कि भैया जी जी। कम मोटे हो गए, वो पतले नहीं हुए। ठीक है, आपने 110 के बाद सोचा ही नहीं था कि मेरा कभी 80 हो जाएगा, लेकिन 80 हो गया ना सबा। जी अगर ये मैम बात मैंने आप वेट मेंटेनेंस छोड़कर वेट लॉस पर लगा देते, जी तो भाई आज आपका वेट 55 केजी होता। सही। मैम आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं मैं? मुझे मैम सिर्फ एक ही शौक है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ पॉडकास्ट के लिए, पर जब मैं 50 60 पे आ जाऊं। हाँ, तो यार आपका बढ़िया दिन आए हो। कल हमारा 100 डेज नो का प्लानिंग स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी रात को 8 बजे से। जी तो जी। बिल्कुल उसमें एडमिशन ले सकते हो। मैम वो टास्क बेस वाला मुझसे नहीं हो पाता मैम, दिन भर कर लो फिर रात में मैम मुझे मिल्क लेना पड़ता है, और जब मिल्क ले लो मैम तो वो फिर डाइट बिगड़ जाती है। तो रात को क्यों मिल्क लेते हो आप जब मीट खाते हो तब मिल्क लो ना। जी जी जब भी मीट खाते हो तब आप दूध ले सकते हो उसके साथ, रात को अलग से तो दूध नहीं लेना। जी। ठीक है मैम मैं 100 डेज ले लेती हूँ। जब आप खुद से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी जी लाइफ है। और मैं सच बता रही हूँ कि 80 केजेस यार सच में गोल नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल भी नहीं है जब मैम पढ़ा मैम मुझे है। मुझे तो 60 पे आना है मैम। हाँ, तो आओ फिर, क्यों टाइम वेस्ट कर लो? जी मैम वेट, अगर फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँ तो? हाँ वो भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल है जिसमें आप जी कर वो कर लो, लेकिन आप ना विद पर्सनल टीचर करना।
क्योंकि आपको जी मुझे काफी ज्यादा डाइटी लग रहा है, थोड़ा मोटिवेशन की भी और जरूरत है, थोड़ी सी आपको स्ट्रिक्टनेस की भी जरूरत है कि आपको थोड़ा सा डांटा जाए, कभी कभी आपको गाइड करा जाए, मोटिवेट करा जाए, पूछा जाए और भाई साहब सब आप कहाँ जा रहे हो, सीधा चलो। तो उसकी आपको थोड़ी सी जरूरत है। मैम, डाइट के साथ जिम कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिम कर सकते हैं डाइट के साथ, मैं भी करती हूँ। स्ट्रेंथ और स्टेमिना चाहिए तो आप डाइट के साथ बिल्कुल 100% जिम कर सकते हैं। जी मैम, मैं फर्स्ट मंथ ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सेकेंड मंथ ले लूंगी। जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि आपने 30 किलो वेट कम करा, आपको क्या बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैम, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स में टोटली चेंज हो गई मैम, मेरी स्किन इतनी ग्लो करने लगी मैम। इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ मैम। स्लीपिंग पैटर्न बेटर हुआ। तो ये हुई आपके साथ ना प्रॉब्लम सबा, जी। कि अभी आपने 30 किलो वेट कम करा, लेकिन इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए, आपको लगा मैं तो बहुत ही अच्छी हो गई, नहीं मुझे। नहीं मैम, मेरा क्या हेयर फॉल बहुत हो रहा था। हेयर फॉल की वजह से फिर मैंने ना मैम मेंटेनेंस ले लिया था। अगर हेयर फॉल भी हो रहा है तो सुमित सर का हेयर फॉल का वेबिनार देखें, और जी फैट और खा ले डेली, उसमें भी धीरे 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 कर कर वेट कम हो जाता है ना। जी जी। 5 महीने में तो आप टारगेट वेट पर पहुंच जाते सबा जी। ठीक है मैम, मैं तो अभी डाइट पे ही हूँ। डाइट का ही अपना खाती हूँ मैम। हम्म। जी। कोई फैट बात एंड नहीं, प्रोटीन। अब दोबारा से आप स्टार्ट करें, ठीक है। ओके मैम। मैं चाहती हूँ कि आप अपने टारगेट वेट पर पहुंचे, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बढ़िया हैं, और टारगेट वेट पर पहुंच गए थैंक तो यू मैम। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया लगने वाले हैं। जी मैम। ठीक है, तो वहां ठीक है तक मैम। पहुंचे। लोगों के जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं ना, वो सोचे कि हाँ वो जर्नी का पार्ट है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाओगे तो भाई आप किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लगते। जी मैम, ऐसा तो नहीं होता जैसे बीच में अगर जैसे छोड़ दो मैम, फिर दोबारा से स्टार्ट करो मैम, वेट स्लोली स्लोली जाता है? नहीं ऐसा नहीं है भाई, 80 किलो वेट है आपका, स्लो तो जा ही नहीं जी सकता, इतना ज्यादा है। अगर जी आप मुझसे बोलते ना कि 60 है, 59 है, फिफ्टी जी फाइव जी तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। जी आपका तो भाई महीने में 7 से 8 किलो वेट कम होगा, जी जी। अगर आप चीट ना करो, घोटाला ना करो, गड़बड़ ना करो तो। मैम, अभी रमजान में कोई नया कोर्स आएगा? हाँ रमजान में रमजान स्पेशल कोर्स तो आते ही, रमजान कब से स्टार्ट हो रहा है? मैम, 18 फेब से। हाँ तो 18 फेब से हमारा रमजान स्पेशल कोर्स तो आने ही वाला है, क्योंकि हमारे जी पास बहुत रेफरेंस और बहुत इंक्वायरी आती है, तो वो हमारा कोर्स तो आएगा ही 18 तारीख से। ठीक है मैम, अभी मैं फर्स्ट मंथ का स्टार्ट कर देती हूँ। रियल हंगर। देखो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका वेट कम हो, टारगेट पर पहुंचो और मेरे पास आओ यहाँ पर पॉडकास्ट में। जी जी मैम, मुझे तो आना ही है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर उसके लिए काम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। भाई आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? भावना जी को भी आ रहा है, सबको आ रहा है। भाई मत रुको यार, 80-90 पर मत रुको, प्लीज टारगेट तक पहुंचो और देखो कि आप कितने बढ़िया खूबसूरत लाजवाब लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आप बताएं आपका कितना वेट लॉस हुआ हमारे साथ? मेरा 30 किलो ओ, कितने टाइम में? 5 महीने में। ठीक है, जब आप स्टार्ट करा था तब आपका वेट कितना था? 102 किलो। ओके, 32 किलो, सॉरी मैं। 32 किलो। और अब एक सौ कितने दो हैं? किलो हाँ। हाँ जी। मैं पूछ रही हूँ, जब आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तब आपका वजन कितना था? 102 किलो था, 32 किलो कम हुआ। मैंने 30 बता दी है। अच्छा, अब कितना है? हाँ जी। अब कितना है आपका वेट? 70। 70 हो गया आपका? हाँ जी, 70 हो गया मेरा। कितने टाइम में 70। आपने कम करा? 5 महीने में। अच्छा, 5 महीने में। और हाँ जी। कौन कौन सी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हुई है बताओ? मेरे तो बहुत सारी थी। सबसे पहले तो गैस की थी, सब बहुत ज्यादा। खाती थी, पानी भी पीती थी, उल्टी करती थी। जो खाती थी पूरे दिन में एक रोटी खाती थी मैं, ये देख लो। फिर मेरे पूरा बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे सूजन आ जाता ना। सब कहते थे क्या हो गया, तो इतनी सूजन कैसे आ रही है, इतनी सूजन। ना मेरे कुछ भी नहीं आते थे, कपड़े अपड़े मैं बैठी बैठी सोचती हूँ। नींद तो मुझे इतनी आती थी, इतनी नींद आती थी। बच्चे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, मम्मी तुम गिर जाएगी कहीं, ये देख लो। मेरे 2017 में मैंने गले का ऑपरेशन कराया। जब ये कह तुम्हारे गले में मांस आ गया, मैंने 2.5 लाख रुपए लगा के आई मैडम।
फिर बाद में वो बीमारी हो गई, वैसी मोटी हो गई और ज्यादा हो गई। तो फिर अब हेलो, आपने हमारे साथ वेट लॉस करने के लिए क्या खाया, क्या करा? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, रुक। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही रुक आपको? रहा है नेट, थोड़ा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल थोड़ा। हाँ जी मैडम, मेरी आवाज आ रुक रही है? रहा है, आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है, फिर आपसे फिर कल परसों बात करते हैं जब आपको आवाज तो आए। अब आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, हाँ जी। हेलो। हेलो भूली हाँ जी। जी बोलो, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब आ ठीक है। रही है। अच्छा, तो भाई आपने हमारे साथ थर्टी टू हाँ के जी जी अब आ रही 5 महीने में, उसके लिए आपने क्या खाया? है। मैंने सबसे ज्यादा यही खाया, चिकन खाया, अंडे खाए और पनीर खाई, सबसे ज्यादा ये खाया मैंने। अच्छा, तो बोर नहीं हुए कि यही दिए जा रहे हैं, कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम। एक बार खा लेते ना पेट भर के, दूसरे दिन तक भूख नहीं लगती थी। और ये खाना खाती ना, रोटी चावल आवल, तो एक बार खा लेते तो खाती रहती थी, ये देख ऐसा लगता बार बार भूख लग रही है। आपका खाना बहुत अच्छा है मैडम, ये देख लो हमारी तो जिंदगी संवार दी आप लोगों ने बहुत ज्यादा। नहीं मैं तो भगवान से सही बता रही हूँ, मैं आप यकीन नहीं करते हो, मैं तो ये रोती थी बैठे बैठे, मुझे तो भगवान उठा लो बस। आपका कोर्स लेने से 1 महीने पहले मैं जयपुर से दवाई लेके आई थी, वो कह रहा मैं पूरी बॉडी का चेकअप कराया, बीमारी कुछ भी नहीं निकली। कह रहे आप 1 महीने की दवाई ले लो हमारे पास, आपका 5 किलो वजन कम करा दूंगा। मैडम मेरा तो ओहो, अब भूली जी का नेट सच में ही चला गया, है ना? यस मीना अपना मोबाइल तेज कर कर देख रही है कि हाँ मेरी आवाज चली गई क्या। नहीं यार, उनका नेट चला गया। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनका नेट चला गया, नहीं भाई उनका चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, भूली जी से बात नहीं हो पाई तो दोबारा से उनको बुलाएंगे, दोबारा से उनको इनवाइट करेंगे और उनसे बात करेंगे। हर किसी स्टूडेंट की वेट लॉस जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। सबकी अपनी अपनी अलग कहानी होती है, अलग स्ट्रगल्स होती हैं, और अलग ही तरीके से वो उसको सीखते हैं, अचीव करते हैं। वेट लॉस के लिए अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं। आज तक मैं इतने स्टूडेंट से बात कर चुकी हूँ ना, आपको तो पता ही होगा, मैं पिछले 6-7 साल से यही काम कर रही हूँ। लेकिन कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि भाई एक स्टूडेंट की स्टोरी एग्जैक्टली दूसरे स्टूडेंट से सेम है। दो बातें हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। कभी भी ये नहीं लगा कि दोनों स्टोरी सेम है, और हमेशा ये लगा कि ये तो मेरी ही स्टोरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हर स्टूडेंट में खुद को ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि है तो मोटापा ही ना, है तो वही परेशानियां ना। कोई बोलता है कि चलती थी तो रगड़ खाते थे, कोई बोलता है कपड़े नहीं मिलते थे, कोई बोलता है मोटापे के कारण ताने मिले, कोई बोलता है हर्बल लाइफ करा, कोई बोलता है गर्म ठंडा पानी करा। तो ये सब कुछ मैंने भी करा है आपकी तरह। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपनी कहानी सुनाता होगा, आपको लगता होगा कि यार कहीं ना कहीं तो मैंने भी ये करा है, राइट? जब वो गलतियां करते होंगे तब आपको भी लगता होगा कि यार कहीं ना कहीं तो मैंने भी ये करा है, राइट? अब क्या करना है आपको, जो मेरे पेज पर पॉडकास्ट डले हुए हैं, अब आपको उनसे रिलेट करना है, आर ए मैजिक करना है कि हाँ भाई मैं भी ये कर चुकी हूँ। ये सोचना है कि मैं ये कर चुकी हूँ, करना नहीं है, कर चुकी हूँ, इस चीज पर विश्वास होना चाहिए। और वो भी बढ़िया बेस्ट। यार 70-80 के यार मजा नहीं आता यार, सच बता रही। बढ़िया बेस्ट जो आप बन सकते हैं, और बहुत आसानी से बन सकते। पूरा यकीन रखना है खुद पर, पूरा यकीन रखना है साइंस पर, पूरा यकीन रखना है लॉजिक्स पर। भाई जितने क्वेश्चन है ना, 1001 क्वेश्चन हमसे पूछ लो यार, लेकिन एज अ स्टूडेंट पूछो, सीखने के लिए पूछो, अपने गोल तक पहुंचने के लिए पूछो। अगर हमसे ही पूछेंगे कि अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो यार फिर अगर हम आपको 100 एग्जाम्पल भी लाकर आपके सामने रख दें, लेकिन आप उसको रिसीव ही नहीं करने वाले, आपको वो समझ नहीं आएगा।
और पता है क्या, मैंने तो आप लोगों को सिखाया ना, DML, दिमाग मत लगाओ। लगा लिया ना जितना था। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मुझको आता है, तो ये मैं सिखा रही हूँ। आप कहीं और पर एक्सपर्ट होंगे, वहां पर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, वहां पर मैं बैठूंगी, मैं बोलूंगी यार मुझे पढ़ा दो, मुझे सिखा दो। लेकिन जो मुझे आता है वो सीख लो ना यार। आपको जरूरी है, मतलब मैं कई बार स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आपको जरूरी है पत्थर से ही आग निकालनी, लेकर बैठे हो पत्थरों को टकराए जा रहे हो, टकराए जा रहे हो। अरे भाई मैं आपको माचिस दे रही हूँ ना, ले लो, कर लो जल्दी वेट लॉस पूरा, पहुंच जाओ अपने टारगेट पर। नहीं, हमें तो पत्थर ही टकराते हैं, तो फिर टकराते रहो बैठकर। उस जमाने में नहीं हो आप। मैं आपको स्मार्ट मोबाइल दे रही हूँ भाई साहब, लेटेस्ट आईफोन। आईफोन मुझे पसंद नहीं है, मुझे सैमसंग पसंद है, तो मैं आपको स्मार्ट सैमसंग दे रही हूँ। ले लो यार, वो क्यों नोकिया का बटन वाला फोन लेकर बैठे हो। वेट लॉस का इससे तेज तरीका सच में इस धरती पर प्रेजेंट में नहीं होता, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मैं अपना सिलेबस रातों रात बदल देती और आपको रातों रात वो पढ़ा दी। मैंने भी 7 साल में बहुत गलतियां करी हैं, बहुत सीखा है, बहुत अपना कोर्स चेंज करा है। पहले मैं कीटो कराती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग कराती थी, कैलोरीज काउंट कराती थी, सब कुछ कराती थी। करते 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 यहाँ तक पहुंची हूँ। और सच में अगर 5 साल के बाद आओगे तो ये नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ और पढ़ा रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। जैसे भाई आईफोन भी नया आता है, सैमसंग के मोबाइल भी नए आते हैं, टेक्नोलॉजी भी नई आती है, अब ईवी आ गई है, सब कुछ आ गया, टेक्नोलॉजी भी नई आती है ना। तो हमें खुद को भी री इन्वेंट होना होता है। अगर मैं भी री इन्वेंट नहीं होंगी, एक ही जगह रुक जाऊंगी, एक ही चीज पढ़ाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, तो मैं खुद कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे जो मोबाइल है ना, उसका पर्सनल स्टेटस जैसे डालते नहीं व्हाट्सएप स्टेटस, मेरा वो ही है, री इन्वेंट योर सेल्फ, कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहें। तो ये आप लोगों पर भी है भाई। अगर आप मेरे 1 साल पुराने स्टूडेंट भी हैं तो आप देख रहे होंगे ऐप में, इसमें उसमें कितनी चीजें अपडेट हुई हैं। वी कीप ऑन डूइंग। अगर आप मेरे को पहले से देखो, मेरे पेज पर जाकर देख लो, नीचे जाकर मेरी सारी रील्स है, भाई साहब तब आपको मोटी ऋचा दिखने वाली है अभी से। और वो पता है ऐसे आराम से बोलती थी, प्लीज कार्ब्स मत खाए ना, मैं आपका वेट कम करा दूंगी। ये तो कराते 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 इतनी एनर्जी, इतना हौसला, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बोलना आ चुका है। पहले नहीं, मेरे सच में मेरे पेज पे वीडियो डला हुआ है। और मैं आपको ना एक अपनी सच्ची सच्ची बात बताती हूँ। जब सुमित सर ने, मैंने और सुमित सर ने पहली बार वीडियो शूट करा था ना, वो डला हुआ है यूट्यूब पर। उसमें क्या हुआ था यार, तब ना कुछ ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे, कोई टीम वीम नहीं थी, हम दोनों ही वीडियोग्राफर थे, सब कुछ थे, तो वो मोबाइल से शूट करते थे। तो मोबाइल जाकर सामने लगा दिया, सुमित ने ऑन कर दिया, मेरी हाइट के हिसाब से सेट कर दिया, पूरा वीडियो बड़ 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 सुमित और मैंने बोल दिया। जब वो वीडियो देखा तो उसके अंदर सुमित का गर्दन ही कटी, मतलब वो मेरी हाइट के हिसाब से सेट कर दिया था ना, तो सुमित तो लंबा था, राइट। और वो अपना बोले जा रहे हैं बिना गर्दन के। मैंने बोला भाई साहब सुमित अब ये क्या है, अब क्या करें। तो उन्होंने बोला भाई जो हो गया तो हो गया, पोस्ट करते हैं। मतलब ऐसे से हमने चालू करा था, क्योंकि अब दोबारा कौन बोलेगा, अब आगे का तो काम आगे करना है, ठीक है दोबारा सेट कर लेंगे। और वो वीडियो डला हुआ है और अभी तक डला हुआ है, हमने डिलीट नहीं करा। ठीक है भाई, वो हमारी जर्नी थी, हम वहां से शुरू हुए। और अभी आपको मेरा क्लास का सेटअप भी मेरे ब्लॉग में दिखता होगा। मेरे सामने यहाँ पर इतने बड़े बड़े टीवी है, DSLR है, लैपटॉप है, इतना कुछ है जिसके सामने मैं क्लास ले रही हूँ। तो री इन्वेंट, री इन्वेंट, री इन्वेंट, ये ग्रोथ का गुरु मंत्र है। री इन्वेंट योर सेल्फ, री इन्वेंट योर। आप लोगों को आज दिल से बात बताती हूँ, पहले जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट करा था ना, स्टार्टिंग में कोई नहीं था, टीम भी नहीं थी, कोई नहीं था, मैं ही सब कुछ थी, सेल्स पर्सन भी मैं ही थी, सब कुछ ही मैं थी। भाई साहब मैं असली बुक का लेक्चर ना एक दिन में 8 बार बोल, कॉल पर समझाती थी तब,
हेलो डियर ऐसे करना है, हेलो डियर वैसे करना है, हेलो डियर ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है। कॉल पर एक दिन में 8 बार बोलती। आप एक दिन में ना 8 बार सुन नहीं सकते हो लोग, कान में दर्द हो जाएगा आपके। और मैं 8 बार बोलती। मतलब मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि अपने गोल के लिए ना जज्बा होना चाहिए, दिल धड़कना चाहिए, सुबह शाम वो ही दिखना चाहिए, तो है गोल। नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो कुछ नहीं। अगर उसको पाने की ऐसे चाहत नहीं है ना, तो वो गोल नहीं है। सुबह शाम दिन रात अगर आपको वो नहीं दिख रहा ना, तो वो गोल नहीं। और मैं सच बताती हूँ, सच सच सच, अगर आपका गोल होता है ना, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको मना कर। 1001 साड़ियां टंगी हुई हैं, फिर भी नहीं आ जाती है। आती है ना, आपको कोई मना कर सकता है? किसी की मजाल है? अगर आपका कोई भी गोल है, वो आप इफ बट सब लगाकर पूरा कर लो, सच में कर लो। और मेरे को बेवकूफ वाले बहाने देते हैं, जबरदस्ती से किसी ने खिला दिया, अभी दिया। छोटे बच्चे हो आप, जबरदस्ती से चुप तो नहीं रहते, जबरदस्ती से मुंह तो बंद नहीं करते। हम कर रहे हैं जबरदस्ती, करो मुंह बंद, तब तो नहीं याद आता कुछ। मतलब इतने बेवकूफ बेवकूफ वाली बातें बोलते हैं ना इतने बड़े बड़े लोग आकर, और बच्चे समझदार वाली बातें बोलते हैं। उल्टा हो गया है। तो यार अपने गोल पर फोकस रखें, उसे दिलो जान से प्यार करें, क्योंकि ये आप अपने लिए करें। कम से कम फेलियर हो, इसके लिए दूसरों के फेलियर से सीखो। बेस्ट बेस्ट लर्न। मुझे सारी गड़बड़ खुद पे ही कर कर सीखनी है क्या? अरे मैंने करवा दी लाखों लोगों से गड़बड़े, अब आप फायदा उठा लो। एक एक्सपर्ट टीचर जो लाखों लोगों का वेट कम करा चुकी है, उसका कहना मान लो ना, मान लो। सिंपल हिंदी में बताती हूँ, कोई ऐसे तो साइंस के वर्ड तो नहीं बताती कि आपको ना समझ में आए। जितनी साइंस आपको पढ़ाने की जरूरत है उतना पढ़ा दिया भाई। ये होते हैं कार्ब, ये होते हैं फैट, ये होते हैं प्रोटीन, ये होता है 4 लीटर पानी, ये 8 घंटे की नींद। बस इतना समझ लो, इतना ही बहुत। इसके ऊपर मत समझो, लेकिन इतना तो समझो, अपने बारे में समझना जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या ही करेंगे यार लाइफ में? मतलब क्या करोगे आप? और फेलियर नहीं बनना, विनर बनना है। विनर बनना है, विनर बनना है, विनर बनना है, विनर वाला माइंडसेट चाहिए। सीक्रेट ट्रिगर्स के बारे में आपको बताती हूँ। जिसको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन लतिका डियर आप जा सकते हैं, मैं 2 मिनट और की लूंगी क्लास, बेटर है बेटर हो, जा सकते हैं तो चले जाओ, ठीक है। सीक्रेट ट्रिगर्स होते हैं जो आपका मूड फटाफट स्विच कर दे, वो ढूंढो आप। कि जब अच्छा समझ में नहीं आया, पूनम को वेरी एक्सप्रेसिव स्टूडेंट समझाती हूँ, ठीक। वो क्या होते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम में आ गए, ठीक है, जब आप डिमोटिवेट हो गए, जब आपको क्रेविंग हो रही है, तो आपको जल्दी से मोटिवेट होना है, 1 मिनट में आपको वापस आना है ट्रैक पर। तो उसके लिए आपके पास सीक्रेट ट्रिगर्स होने चाहिए जो आपका मूड तभी की तभी स्विच कर। मेरे क्या है मैं अपने बता देती हूँ। मेरे है कि मैं तार थार खोलकर पूरी फुल वॉल्यूम लगाकर, कोई ड्राइवर चला रहा हो बढ़िया है, सुमित चला रहा हो तो और बढ़िया है, घूमने चली जाती हूँ गाना लगाकर मस्त मस्त, वहां पर डांस लेती हूँ, 2-3 अपनी लड़कियां भी डाल देती हूँ टीम की गाड़ी में, ठीक है। मैं तो 2 मिनट में ठीक हो जाती हूँ। और ऐसे वीडियो ना मेरे वायरल हो गए गोवा में, और वो चालान भी कट गया, गाड़ी भी जब्त कर ली कि ऐसे घूमते हैं गाड़ियां खोल खोल कर। हाय भगवान, बड़ा कुछ होता है यहाँ पर, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता है। और मेरा दूसरा है कि मैं अपनी टीम के साथ डांस कर लेती हूँ। हमारा डेली का है कि सुबह जब हमारा काम चालू होता है तो हम डांस करते हैं, जब हमारा काम खत्म होता है तब हम डांस, मैं और मेरी पूरी टीम, बड़ा ही मजा आता है। वो हम कभी आपको ब्लॉग में भी दिखा देंगे।
और है अगर कोई नहीं होता तो मैं अपने मोटिवेशनल गाने सुनती हूँ, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। या मैं कोई ना कभी ऐसे कभी मन कर जाए तो कोई ना कोई बुक पढ़ लेती हूँ, तब भी मुझे अच्छा लगता है, बट वो काफी कम होता है, बुक रीडर में नहीं हूँ ज्यादा। तो अपने बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, मेरे फटाफट फटाफट सीक्रेट ट्रिगर्स कौन से हैं जिसको मैं अप्लाई कर कर खुश हो सकती हूँ, मोटिवेट हो सकती हूँ, वापस ट्रैक पर आ सकती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि क्रेविंग्स आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे, सब कुछ होगा। वेट लॉस जर्नी इज लाइक अ रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर, किसी दिन मूड हाई होगा, वेट लॉस दिख गया मशीन पर, वेट लॉस नहीं दिखा मशीन पर, मूड लो, मैं रोने वाले इमोजीज, ऐसा तो पता नहीं क्या ही हो गया है। सुबह सुबह एक का स्टूडेंट तो भेज ही देता है, आपने भी भेजा होगा कभी कभी अपनी टीचर को, रोने वाले इमोजीज, आज तो मेरा वेट कम नहीं हुआ, क्या करें, और आज तो मेरा 500 ग्राम वेट कम हो गया, डांटना चालू, तो क्या करें। इतना ज्यादा कनेक्शन वेट से नहीं बनाना सिखाया 15 दिन में बना, है ना। खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, नहीं बोला किसी एक वीडियो मेरे मुंह पे लाकर मार दो कि आपने बोला कि आपका डेली वेट कम हो, अरे नहीं होता भाई साहब, किसी का नहीं होता, आपका भी नहीं होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को एक अचीवमेंट करें, खुद को एक सेलिब्रिटी बनाए, एक ट्रॉफी की तरह बनाए। जो आपके आसपास है दे शुड बी प्राउड ऑफ यू यार। आप छोटे मोटे थोड़ी हो, इंडियन वेट लॉस डाइट के स्टूडेंट हो आप, रोल नंबर है आपके पास हमारा, बहुत बड़ी आइडेंटिटी है आप, बहुत बड़े मिशन पर हो आप मेरे साथ। पहले खुद ट्रांसफॉर्म होंगे, फिर लाखों लोगों को करेंगे। मेरा हर स्टूडेंट इतने 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 एडमिशन करवाता है ना कि आई एम रियली थैंकफुल टू देम। लेकिन सबसे पहले खुद बदलना पड़ेगा। एक मोटा इंसान वेट लॉस का ज्ञान देते हुए अच्छा नहीं लगता, पहले लगता है भाई साहब खुद तो कर ले। तो मैंने खुद करा, तभी तो आप मेरी बात सुन रहे हो ना। अगर आज मैं 100 किलो वाली पुरानी रिचा होती जो चेयर पे भी नहीं आ रही होती और बोलती वेट लॉस कर लो, बोलते मैंने खुद तो कर लिया अपना, बोलते ना। तो अगर आपको चाहिए कि आपका आसपास बदले, आपके लोग बदले, आपका एनवायरनमेंट बदले, तो सबसे पहले खुद बदले, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाओ, अपनी लाइफ बर्बाद मत। ठीक, समझ में आया? ओके। लतिका हमारी कल छुट्टी है ना, अनम्यूट करके बताओ। यस, स्मेलिंग टीचर भी और भी बंद रहे। हाँ मतलब जूम बंद है ना कल। यस मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। तो भाई लतिका मैम ने बता दिया है कि कल हमारी छुट्टी टू यू है, 26 जनवरी है, तो फिर क्या करें। अब टीम भी यार कभी तो फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी, तो जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकते क्योंकि उसमें भी पूरा सिस्टम लगता है, फिर टीचर्स को आना होता है, सब कुछ होता है। तो कल हमारी छुट्टी टू यू है और आपकी भी छुट्टी टू यू है, तो छुट्टी बड़े तरीके से इंजॉय करें, लेकिन गड़बड़ घोटाला नहीं करना, मेरी आज की बातें याद रखनी है। फिर जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर मैं आऊंगी, आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों को गाइड करूंगी, मोटिवेट करूंगी। तब तक ऐसे ट्रैक पर रहना है। मेरी क्लास होगी अब आप लोगों के साथ ट्यूसडे सुबह 10 बजे, ठीक है। ट्यूसडे सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी। मेरी क्लास में कृपा कर कर प्रकट हो जाए और कल का दिन खराब ना करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय। और हमारी रील्स को भाई लाइक शाइक कर दिया करो, बड़ा मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट, थैंक फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।